Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone, this is our English reading book Milestone Primer. बच्चों, यह हमारी इंग्लिश की रीडिंग बुक है Milestone Primer and our today's topic is use of who. आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हु. इसका मतलब हु का प्रयोग करना या हु का इस्तेमाल करना, कहाँ पे हु का यूज होता है, आज का हमारा टॉपिक है. राइट, विद ही एंड शी. किसके साथ हमें हु का यूज करना यहाँ पर सिखाया जा रहा है? ही एंड शी. ठीक है, तो ही एंड शी का मतलब क्या होता है? ही एंड शी का मतलब वह होता है. ही बॉय के लिए यूज होता है और शी गर्ल के लिए यूज होता है. ठीक है ना, तो ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि ही ही जो है वो बॉय के लिए यूज होगा. और एंड का क्या मतलब होता है? और शी का मतलब होता है, शी किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें ही एंड शी के साथ हु का यूज कैसे करना है, कब होता है, ये हमें आज के हमारे टॉपिक में बताया गया है. तो बेसिकली जो है हु इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन. ठीक है, हु का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी आदमी के बारे में कोई क्वेश्चन करना होता है, कोई क्वेश्चन जब हम पूछते हैं. ठीक है, मान लीजिए आप जब छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि भाई ये डॉक्टर है ना, या फिर ये ड्राइवर है, तो आप अपने पापा या मम्मी से पूछते थे ना कि ये कौन है. ठीक है, तो वहां पर हु का यूज होता है जब हमें उसके बारे में नहीं पता होता और हम किसी के बारे में पूछते हैं कि मम्मी ये कौन है, या फिर पापा ये कौन है. ठीक है, या फिर आप किसी के घर ही जाते हैं अपने रिश्तेदारी में. ठीक है, रिलेटिव्स के घर जाते हैं और आपको नहीं पता है कि वो आपका क्या लगते हैं, तो आप पूछते हो ना कि हमारे क्या लगते हैं ये. ठीक है, कि वो कौन है, वो अंकल कौन है. ठीक है, तो फिर पेरेंट्स आपके जो है वो उस तरीके से आपको आंसर देते हैं कि वो आपके चाचा हैं या फिर वो आपके मामा लगते हैं या फिर. ठीक है ना, तो वहां पर हु का यूज होता है जब हम किसी आदमी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो वहां पे हु का यूज होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे फिर या वो क्या हो, बॉय हो. तो आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? यूज ऑफ हु के बारे में. ठीक है ना, और वो ही एंड शी की साथ उसका यूज करना हम सीखेंगे. तो सबसे पहले तो हमने ये बताया आपको कि हु का यूज कैसे कहाँ पे होता है? जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हु का यूज होता है. तो जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क इस तरीके से होता है, ये जो लास्ट में लगा है ये है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ पे उन पिक्चर्स के थ्रू आपको देखना है कि वो कौन है और उनके बारे में हमें जानना है. क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि वो कौन कौन लोग हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर WHO हु. ठीक है, क्या है ये? WHO हु. IS इज HE ही. क्वेश्चन मार्क. हु मतलब होता है हिंदी में कौन. ठीक है, जो हु का जो हम आज यूज सीख रहे हैं, तो हु को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन. इज मतलब है और ही मतलब ही को हिंदी में बोलते हैं वह. ठीक है, तो अगर वो बॉय के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पर ही आ जाएगा, और अगर गर्ल के लिए पूछा जा रहा है तो वहां पर शी आ जाएगा. ठीक है ना, तो WHO हु मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे, हु को हिंदी में बोलते हैं कौन. इज मतलब है और ही मतलब वह कौन है. अब यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह कौन है. अब आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है आपको पिक्चर देख के कि ये कौन है? कौन है ये आदमी? कुछ समझ में आ रहा है आपको पिक्चर देख के? चलिए मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है ना, इसको बोलते हैं कारपेंटर. क्या बोलते हैं इनको?
कारपेंटर। कारपेंटर होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बढ़ई, या फिर जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, जैसे कि बेड, कुर्सी, टेबल, जो भी हमारे घर में होते हैं, सोफा, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये जो लकड़ी का सामान बनाने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कारपेंटर। ठीक है, तो ये है कारपेंटर। ये जो इसके हाथ में ये जो मशीन सी दिख रही है आपको, ये कारपेंटर की मशीन होती है लकड़ी छिलने की। ठीक है, तो इससे वो लकड़ी को छिल के अपने जो लकड़ी का सामान होता है वो तैयार करता है। तो ये है कारपेंटर। तो क्वेश्चन पूछा गया था हु इज ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो आंसर में क्योंकि वो क्या है, बॉय है, तो यहाँ पर आया ही। ठीक है, HE ही आया, फिर ही, IS इज, CAR कार, PEN पेन, TER टर, कार पेंटर। अब ये बड़ी स्पेलिंग है, देखा हमने इसको छोटा छोटा करके पढ़ा, CAR कार, PEN पेन, TER टर, कार पेंटर। ठीक है, तो ही इज अ कारपेंटर। अब ये आंसर है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। यहाँ पर हमारा जो आंसर था वो फिनिश हो गया। तो जब भी क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस हमारा फिनिश होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, एक डॉट लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सेंटेंस फिनिश हो गया। ही इज अ कारपेंटर। ही मतलब वह, इज मतलब है, अ मतलब एक, कारपेंटर मतलब लकड़ी का सामान बनाने वाला, या फिर उसको बढ़ई भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे क्या है, WHO, हु, IS इज, HE ही, क्वेश्चन मार्क। हु मतलब कौन, इज मतलब है, ही मतलब वह कौन है। ठीक है, सबके लिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर वहां पर गर्ल आएगी, ठीक है ना, किसी गर्ल के बारे में पूछा जाएगा या किसी लेडी के बारे में पूछा जाएगा, किसी औरत के बारे में पूछा जाएगा, तो फिर यहाँ पर ही की जगह शी आ जाएगा, SHE शी आएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आदमी के ही बारे में पूछा जा रहा है तो फिर वहां पर ही आएगा। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर ही और शी चेंज हो जाएगा और सेम रहेगा। तो हु इज ही, क्वेश्चन मार्क, वह कौन है। अब यहाँ पर आंसर में देखेंगे, क्योंकि अब ये भी बॉय है, तो यहाँ पर HE ही, IS इज, ANN ELECTRICIAN। अब ELEC, elect, TRICIAN, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। अब यहाँ पर आपने देखा ये एन आया है क्योंकि ये वोवल्स वाला वर्ड है, ई से स्टार्ट है इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर AN एन आया है पहले। ठीक है ना, कारपेंटर में A आया था क्योंकि वो क्या था, वोवल्स, कारपेंटर तो C से स्टार्ट था ना, तो वो इसलिए वहां पर A आया। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये E से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर AN आया। ठीक है ना, वोवल्स वाला वर्ड है इसलिए। तो ही इज एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन वो होता है जो कि बिजली के काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे घरों में लाइट का जब हम कुछ काम कराते हैं, हमें लाइट लगवानी होती है, ठीक है ना, या हमारे कुछ लाइट्स खराब हो जाती हैं, तो जो वो ठीक करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, ये देख भी पा रहे हैं आप, वो बिजली के कुछ तारों को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बिजली के काम करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो ही इज एन इलेक्ट्रीशियन, राइट। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर है WHO, हु, IS इज, HE ही, क्वेश्चन मार्क। हु इज ही, हु मतलब कौन, इज मतलब है, और ही मतलब वह, क्वेश्चन मार्क। अब फिर पूछ रहा है कि वह कौन है। ठीक है, अब क्या लग रहा है आपको पिक्चर देख के, कौन है ये, मुझे तो ड्राइवर लग रहे हैं, गाड़ी चला रहा है ना, यस। तो यहाँ पर देखेंगे HE ही, IS इज, DRI ड्राई, VER वर, ड्राइवर। ही इज अ ड्राइवर, ही मतलब वह, इज मतलब है, मतलब एक, ड्राइवर मतलब ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है ना, बस भी चला सकते हैं या वैन या जो भी है उसको ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है ना,
तो ही इज अ ड्राइवर, वह एक ड्राइवर है। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? ही मतलब वह, इज मतलब है, अ मतलब एक, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, वह एक ड्राइवर है। उसके बाद नेक्स्ट है WHO, who, IS is SHE, she, who is she, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपने देखा ये she आया है, तो इसका मतलब ये लड़की है, ठीक है ना। अभी इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उससे तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो गर्ल है या बॉय है, लेकिन यहाँ पर शी लिखा है तो इसका मतलब ये लड़की के बारे में बात हो रही है। तो WHO, who, IS is SHE, she, क्वेश्चन मार्क। तो हु मतलब कौन, इज मतलब है, शी मतलब वह कौन है, क्वेश्चन मार्क। तो क्योंकि शी है क्वेश्चन में तो हम आंसर में भी शी से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपकी इसने जो ड्रेस पहनी हुई है उससे आपको पता लग पा रहा है कि ये क्या है। जैसे अभी तक हमने ऊपर देखा था तो हमने पता चला कि भाई ये लकड़ी का काम करने वाली मशीन है इनके पास, तो ये कारपेंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बिजली का काम कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं तो ये ड्राइवर हो सकते हैं। उसी तरीके से जो इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं तो उससे आपको आइडिया लग पा रहा है कि ये क्या है, कोई बताएगा? चलिए मैं बताती हूँ। जो ये गर्ल ने जो ये ड्रेस पहनी हुई है, ये ड्रेस कौन पहनता है? ये ड्रेस पहनते हैं जो एस्ट्रोनॉट होते हैं। एस्ट्रोनॉट किसे बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, मतलब कि जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो शी, क्योंकि शी था क्वेश्चन में तो यहाँ पर भी SHE, शी, IS is ANN ASTRO, एस्ट्रो, NAUT, नॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है। तो शी इज एन एस्ट्रोनॉट। अब ये भी क्योंकि ए से स्टार्ट है, वॉवल्स वाले वर्ड से स्टार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर भी उससे पहले AN आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे कि वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। तो अगर वॉवल से है तो उसके आगे हम AN का यूज करेंगे। तो शी इज एन एस्ट्रोनॉट, वह एक क्या है? अंतरिक्ष यात्री है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है WHO, who, IS is SHE, she, क्वेश्चन मार्क। हु इज शी? अब फिर वो गर्ल के बारे में बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर शी है ना, यहाँ पर पिक्चर में देखकर भी पता लग पा रहा है कि ये लड़की है। तो हु इज शी, हु मतलब कौन, इज मतलब है, शी मतलब वह कौन है, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद आंसर क्या है? SHE, शी, IS is a NURSE, 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 she is a नर्स। अब नर्स तो सभी को पता होगा, जब कभी तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होती है? नर्स होती हैं जो हमारे क्या करती हैं, अगर मान लो कभी चोट लग जाती है तो पट्टी लगाती हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो नर्स होती हैं, ठीक है ना। एक तो डॉक्टर होते हैं और एक जो डॉक्टर के साथ हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं नर्स, ठीक है। तो शी इज अ नर्स, वो क्या है? नर्स है। तो यहाँ पर शी था क्योंकि वो लड़की के बारे में बात हो रही है, तो शी इज अ नर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक आपने देखा आज, हु का यूज था ही एंड शी के साथ, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखेंगे कि जब हु वाले सेंटेंस आएंगे तो उसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे। अगर बॉय के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे, गर्ल के बारे में बात हो रही है तो शी का यूज करेंगे, राइट। अगर वॉवल्स वाले वर्ड से है कुछ, ठीक है, तो वहां पर एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल ए लिखेंगे उसके आगे। जैसे यहाँ पर ही इज अ कारपेंटर था क्योंकि ये वॉवल्स वाला वर्ड नहीं है, कॉन्सोनेंट था। अब यहाँ पे क्योंकि वॉवल था इलेक्ट्रीशियन तो यहाँ पर एन आ गया, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन उससे पहले हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी हम रीडिंग जरूर करें और उनके मीनिंग भी हमें पता होने चाहिए। जैसे हु का मतलब कौन, ठीक है ना, इस का मतलब है, ही का मतलब वह, तो वह कौन है, तभी आप उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे कि उसका मतलब क्या है जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हु इज ही,
मतलब वह कौन है, फिर ही मतलब वह, इज मतलब है, एंड मतलब एंड तो उसी के साथ यूज हो रहा है वोवल वर्ड के साथ, और इलेक्ट्रिशियन का मतलब जो कि बिजली का काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन। तो इस तरीके से आपको उन चीजों की हिंदी भी आनी जरूर चाहिए। जो जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको आप हिंदी में भी जो बताया जाता है उसको आप नोट करेंगे और उनको ध्यान रखेंगे, उनको लर्न करेंगे, राइट। उसके बाद अब आपका पेज नंबर 41 पर हु से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी हम फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स देखनी है और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है कि ये कौन है। मुझे तो ये लग रहे हैं, ये पीछे गार्डन सा दिख रहा है तो ये गार्डनर लग रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे, WHO, हु, IS इज, HE ही, हु इज ही, क्वेश्चन मार्क। तो हु मतलब कौन, इज मतलब है, ही मतलब वह कौन है। इधर को ये इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये इधर को आपका ये मार्क बना हुआ है तो इसका मतलब इसके बारे में बात हो रही है। तो हु इज ही, तो HE ही, IS इज, GARD गार्ड, ENER नर, गार्डनर, ठीक है ना, गार्डनर। तो ही इज अ गार्डनर। तो गार्डनर किसे बोलते हैं, गार्डनर बोलते हैं जो कि कौन होता है, क्या काम करता है गार्डनर, वेरी गुड, बताइए बताइए, शाबाश। गार्डनर बोलते हैं माली को, ठीक है ना। तो गार्डनर क्या काम करता है, गार्डनर का जो काम होता है वो होता है गार्डन में फूल लगाना, उनकी देखभाल करना, उसमें पानी डालना, उसमें खाद डालना, ठीक है, वो सारे काम गार्डनर के होते हैं। तो ही इज अ गार्डनर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गार्डनर। उसके बाद नेक्स्ट है WHO, हु, IS इज, शी, हु इज शी, क्वेश्चन मार्क। तो शी का मतलब हो गया कि किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है। तो अब देखा आपने इधर को मार्क है तो इसका मतलब इसके बारे में बात हो रही है, तो ये तो गर्ल है ना। तो हु इज शी। तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पर आंसर है लेकिन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये देखना है कि ये हु इज शी, तो लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर शी से ही स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे SHE, शी, IS इज, TEACHER, टीचर, शी इज अ टीचर, फुल स्टॉप, ठीक है। शी मतलब वह, इज मतलब है, मतलब एक, टीचर मतलब अध्यापिका या फिर मैम भी जैसे आप बोलते हैं स्कूल में, ठीक है ना। तो टीचर, तो शी इज अ टीचर। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जब गर्ल है यहाँ पर शी है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी हम यहाँ पर शी लिखेंगे। अगर यहाँ पर ही होता तो हम यहाँ पर भी ही लिखते, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर दिया है IS इज और HE ही और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब होता है और ही का मतलब होता है वह है। अब ये तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। अब ये पूरा क्वेश्चन कब होगा, जब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जब हम एक पूछना होता है किसी से कि किसी के बारे में कि वह कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, पूरा सेंटेंस क्या होता है हमारा हिंदी में, वह कौन है ना, वह कौन है बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखो वह है और है, इस मतलब हो गया है और ही का मतलब हो गया वह, लेकिन कौन नहीं लिखा है यहाँ पर। तो कौन की इंग्लिश क्या होगी, कौन की इंग्लिश क्या होती है अभी बताया ना, हु को हिंदी में बोलते हैं कौन। तो जब यहाँ पे हु आएगा तब ये पूरा सेंटेंस, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, WHO, हु, IS इज, HE ही, हु इज ही। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। हु मतलब कौन, इज मतलब है और ही मतलब वह कौन है, ठीक है। जब हम किसी से पूछते भी हैं तो हम ऐसे ही पूछते हैं ना कि वह कौन है, ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते कि वह है, तो इससे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन है ना, कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो जब हम कौन बोलेंगे, कौन उसके साथ जोड़ेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो जब हम हु लिखेंगे तब यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ही था, बॉय के बारे में बात हो रही है, इधर को टिक है, तो यहाँ पर आंसर में भी यहाँ पर ही आया। HE ही, IS इज, MASON मैसन। ही इज अ मैसन। मैसन बोलते हैं मिस्त्री को। मिस्त्री से समझ में आया आपको? क्या कौन होते हैं मिस्त्री? मिस्त्री वो होते हैं जो घर बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, मिस्त्री, ठीक है। ईंट से, रेत, बजरी, इन सब से मिला के जो बिल्डिंग्स को या फिर घरों को बनाते हैं उन्हें बोलते हैं मैसन, राइट। तो ही इज अ मैसन, वह क्या है? मिस्त्री है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले खाली जगह है, तो यहाँ उसके बाद है IS इज, SHE शी और क्वेश्चन मार्क। फिर ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हु नहीं दिया गया है, बिना हु के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो WHO हु, IS इज, SHE शी, हु इज शी, क्वेश्चन मार्क। अभी तब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। हु इज शी मतलब कि वह कौन है, लड़की के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे शी आ गया। तो यहाँ पर इधर देखेंगे, इधर की तरफ को टिक है, ठीक है। अब आंसर में क्या है? SHE शी, IS इज, MOTHER मदर। शी इज अ मदर। शी मतलब वह, इज मतलब है, अ मतलब एक, मदर मतलब मदर का मीन्स वेरी गुड, मम्मी, या कोई माता जी बोलता है, कोई माँ बोलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, शी इज अ मदर, वह एक क्या है? माँ है, ठीक है। उसकी गोद में बच्चा भी है, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट है WHO हु, IS इज, HE ही, क्वेश्चन मार्क। हु इज ही, तो हु मतलब कौन, इज मतलब है, ही मतलब वह कौन है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर खाली जगह है, तो हमें क्या लिखना है? क्योंकि लास्ट में ही आया है तो मतलब बॉय है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, HE ही। यहाँ पर अगर शी होता तो यहाँ पर हम शी लिखते, ठीक है ना। तो ही, IS इज, TAILOR, TAILOR लर, टेलर। ही इज अ टेलर। टेलर किसे बोलते हैं? टेलर जो कपड़े सिलते हैं, ठीक है ना। चाहे वो जेंट्स टेलर भी हो सकते हैं या फिर लेडीज टेलर भी हो सकते हैं, जो लेडीज के कपड़े सिलते हैं या फिर जो जेंट्स के भी, पैंट शर्ट है ना, सूट ब्लाउज वगैरह जो सिलते हैं उसको टेलर बोलते हैं। तो ही इज अ टेलर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन में पहला जो वर्ड है वो नहीं दिया गया है आपको। उसके बाद IS इज है और HE ही, क्वेश्चन मार्क। तो फिर यहाँ पर हु हमें लिखना पड़ेगा, बिना हु के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। हु इज ही, वह कौन है, ठीक है। अब इधर की तरफ को है, ही है, तो बॉय के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, HE ही, IS इज, POST पोस्ट, MAN मैन, पोस्टमैन। ही इज अ पोस्टमैन। पोस्टमैन किसे बोलते हैं? पोस्टमैन बोलते हैं डाकिया, ठीक है ना। डाकिया कौन होते हैं? जो हमारे घरों में चिट्ठी लेके आते हैं, ठीक है ना। या फिर रक्षाबंधन पे आपकी मदर अपने अपने भाइयों को राखी भेजते हैं, ठीक है ना। तो वो राखी हम कहाँ डालते हैं? डाकघर में डालते हैं, और फिर डाकिया वहां से उनको लेके और फिर वो जहाँ पे पहुंचानी होती है वहां उन्हें पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं पोस्टमैन, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं डाकिया, ठीक है। तो ही इज अ पोस्टमैन। जब पहले टेलीफोन नहीं होते थे, बहुत कम चलते थे, तो पहले क्या करते थे? सभी लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, ठीक है ना। और फिर उन चिट्ठियों को हम लेटर बॉक्स में डाल के आते थे, और फिर वहां से पोस्टमैन उन्हें लेके जहाँ वो चिट्ठियां, जिनके यहाँ वो जो उसमें एड्रेस लिखा होता था, उस एड्रेस तक वो चिट्ठियों को पहुंचाते थे। तो पहले जो था वो पोस्टमैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है, फोन्स शुरू हो गए हैं, मोबाइल शुरू हो गए हैं, तो चिट्ठी बहुत कम लिखने लगे हैं लोग, है ना। अब ज्यादातर क्या होता है, फोन में बात कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, तो अब चिट्ठी
बहुत कम यूज होती है। बस कभी क्या होता है, जब राखी आती है तो जब हम राखियां बेचते हैं ज्यादातर, तभी उस टाइम ही चिट्ठी एक दूसरे को भेजी जाती है, नहीं तो बहुत कम अब उसका यूज होता है। तो ही इज अ पोस्टमैन, वह क्या है, डाकिया है। वो कौन है, डाकिया है, जो चिट्ठी लेके आता है घरों में, हमारे घरों में चिट्ठियां पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ही इज अ पोस्टमैन। तो बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक हु। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपने यहाँ पर इसकी रीडिंग करी, ठीक है ना, देखा कि उसका यूज कैसे कैसे करना है। यहाँ पर आपने इसकी एक्सरसाइज कर ली है पेज नंबर 41 पर। तो आप भी इसको अच्छे से दोबारा से घर पे रीडिंग करेंगे, जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं उसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज यूज होनी है, और इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, और जो आप पढ़ रहे हैं उसकी हिंदी में मीनिंग भी आप नोट करेंगे और उनको लर्न रखेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.